माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। चैप्टर नंबर 5 अ हीरो चल रहा है आपका। और इससे पहले मैंने आपको जो चैप्टर की जो थीम थी वो मैंने आपको बता दी थी कि किस प्रकार से एक डरपोक जो बच्चा होता है, किस प्रकार से उस बच्चे को उसके दबंग पिता उसको एक डर को बाहर निकालना चाहते हैं। इस रेफरेंस में आप इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। स्वामी बार बार बचने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके वो अपने फादर के प्लान से बच सके। फादर का प्लान ये है कि वो उसको रात को अकेले अपने ऑफिस के कमरे में सुला देना चाहते हैं। और स्वामी चाहता ही नहीं है, स्वामी बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से उसे रात के अंधेरे में अकेले सोना पड़े। लेकिन क्या जिद है फादर की, क्या प्लानिंग है स्वामी की, किस तरीके से वो बचना चाहता है, फादर किस तरीके से जिद पर अड़े हुए हैं कि कैसे भी करके मैं इसको रात को अपने ऑफिस के कमरे में अकेला सुलाऊंगा ही सुलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या प्रयास उसके द्वारा किए जा रहे हैं बचने के, क्या कोशिशें फादर के द्वारा की जा रही हैं उसको सुलाने की। देखते हैं आगे जो पैराग्राफ्स हैं क्या होता है। और मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था कि जब चैप्टर कंप्लीट हो आपका तो आप मुझे ये बताएंगे कि वास्तव में स्वामी का डर ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनना ज़रा ध्यान से। विद अ डेस्परेट एफर्ट, एक मैं गलत पेज पर आ गया, देखें ज़रा। स्वामीज फादर सेट ग्लूमली, स्वामी के जो पिता थे सेट बैठे हुए थे, ग्लूमली बहुत निराशा के साथ बैठे हुए थे, गेजिंग एट द न्यूज़पेपर, और लगातार निहार रहे थे, घूर कर देख रहे थे। एट द न्यूज़पेपर, किसको देख रहे थे? न्यूज़पेपर को। ऑन हिज लैप, जो कहाँ पर रखा हुआ था? जो उनकी गोदी में रखा हुआ था। ही प्रेड, उन्होंने प्रार्थना की। दैट हिज फादर ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, स्वामी ने प्रार्थना की। दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर, कि शायद हो सकता है, देखिए माइट का यूज होता है नैरो पॉसिबिलिटी के लिए। तो स्वामी ने प्रार्थना की दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर, कि हो सकता है कि उसके पिता जो न्यूज़पेपर है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। वो इस तरीके से यूँ देख रहे थे उसको, वो ये चाहता था कि थोड़ा सा ऊपर कर लें उसको, इस तरीके से ऊपर उठा दें। तो माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन टू हिज फेस, और उठाकर कहाँ तक ले आएंगे उसको? न्यूज़पेपर को अपने चेहरे तक ले आएंगे। ऐसी वो उम्मीद कर रहा है, ऐसी वो प्रार्थना कर रहा था। सो दैट ही माइट स्लिप अवे, ताकि वो वहाँ से खिसक सके। स्लिप अवे, ताकि वो वहाँ से खिसक सके। टू हिज बेड, और जाकर कहाँ पर पहुँच जाए? अपने बिस्तर पर चला जाए खिसक कर। एंड फॉल एस्लीप बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, और जाकर वहाँ पर सो जाए इससे पहले कि ही कुड बी कॉल्ड अगेन, इससे पहले कि उसको फिर दोबारा से उसकी नाम की आवाज़ लगाई जाए, उसको फिर दोबारा से बुलाया जाए, उससे पहले वो अपने बिस्तर पर जाकर सो जाना चाहता था। एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर, अब मानो जैसे कि उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। बहुत अच्छी लाइन है, आप समझना जरा ध्यान से। एज इफ, मानो जैसे कि, इन आंसर टू हिज प्रेयर, कि उसके वो जो प्रेयर कर रहा था, जो प्रार्थना कर रहा था, उसका जवाब उसको मिल गया। क्यों कैसे मिला उसको जवाब? फादर रसल्ड द न्यूज़पेपर, फादर ने न्यूज़पेपर को थोड़ा सा क्या किया? सरसराहट के साथ उधर उधर हिलाया उसको। रसल्ड मानो था सरसराहट के साथ आवाज़ करते हुए किसी चीज़ को इधर उधर मूव करना। तो रसल्ड द न्यूज़पेपर एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और उसको इस तरीके से हिलाया और ले जाकर अपने चेहरे के ठीक सामने उसको कर लिया। किसको? न्यूज़पेपर को। यही स्वामी चाहता था कि जैसे ही ऊपर करें, इनकी आंखें मेरी आंखों से अलग हों और मैं वहां से खिसक जाऊं। बिफोर हिज फेस, एंड स्वामी रोज साइलेंटली, स्वामी चुपचाप से खड़ा हुआ। एंड टिपटोड अवे, और पंजों के बल आगे चलने लगा। टिपटोड अवे टू हिज बेड, और पंजों के बल बिल्कुल आवाज़ किए बिना वो आगे की तरफ बढ़ा। कहाँ पर पहुँच गया? टू हिज बेड, और अपने बिस्तर तक पहुँच गया। इन द पैसेज, बिस्तर कहाँ लगा हुआ था उसका जो बिस्तर था वो गलियारे में लगा हुआ था। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड, ग्रैनी जो थी उसकी जो दादी माँ थी, वॉज सिटिंग बैठी हुई थी, सिटिंग अप इन हर बेड, वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, और उन्होंने तुरंत उससे पूछा, बॉय बेटा, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुझे वास्तव में नींद आ रही है? उन्होंने पूछा दादी माँ ने कि बेटा तुझे वास्तव में नींद आ रही है क्या? फीलिंग स्लीपी, डोंट यू वांट अ स्टोरी, क्या आज तुझे स्टोरी नहीं सुननी? आज कहानी नहीं सुनेगा? आज इतनी ज़्यादा नींद आ रही है तुझे, कहानी नहीं सुननी है क्या? स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशन,
स्वामी ने क्या किया, बनाना शुरू कर दिया वाइल्ड जेस्टिकुलेशन, उसने हाथ पैरों को और अलग अलग तरीके के उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। मतलब बॉडी का मूवमेंट इस तरीके से जैसे कोई बहानेबाजी करता है। मैंने यहाँ पर लिखा है जेस्टिकुलेशन बोलते हैं अलग अलग हाव भाव बनाना। अरे नहीं दादी मुझे नींद आ रही है, सोने में सिर में दर्द हो रहा है, और हाथ पैरों को फेंकना पटकना, इस तरीके को बोलते हैं जेस्टिकुलेशन। आप ध्यान रखेंगे जरा, ठीक है। क्यों उसने हाव भाव दिखाए, क्यों इस तरीके के हाव भाव किए उसने, ताकि वो क्या कर सके वो टू साइलेंस हिज ग्रैनी, ताकि वो अपनी दादी माँ को चुप कर सके। दादी माँ चुप हो जाओ और मैं परेशान हूँ, और ये हाथ पैर फेंकने लगा अलग अलग हाव भाव बनाने वाला, और सिर में दर्द और ये मेरी परेशानी हो, ये दिक्कत, इस तरीके से उसने अपना बॉडी को मूव करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो दादी माँ चुपचाप रहे, दादी माँ बोले नहीं, इसलिए उसने ये काम करना शुरू कर दिया। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन वो बेचारी अच्छी सी जो लेडी थी उसने कुछ भी नहीं देखा, उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं देखा। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, स्वामी तुरंत जाकर अपने बेड पर लेट गया। थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड का मतलब है तेजी से अपने बेड पर जाकर लेट गया। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और उसने खींचकर अपने कंबल को कहाँ पर डाल लिया, ओवर हिज फेस, अपने चेहरे तक, पूरे कंबल से ऊपर चेहरे तक अपने आप को ढक लिया। पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर, पुल्ड ओवर खींचकर किसी चीज को डालना पुल्ड ओवर कहलाता है, फ्रेजल वर्ब है पुल्ड ओवर हिज फेस, और कहाँ अब इवन उसने अपने चेहरे को भी ढक लिया, इतना ज़्यादा वो डरा हुआ था, इतना ज़्यादा वो परेशान था। ग्रैनी सेड, ग्रैनी ने कहा, दादी माँ ने कहा, डोंट कवर योर फेस, अपने चेहरे को मत ढको, डोंट कवर योर फेस, चेहरे को मत ढको। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुझे वास्तव में नींद आ रही है इतनी तेजी से, चेहरा मत ढक अपना, क्या इतनी ज़्यादा नींद आ रही है तुझे। स्वामी लींट ओवर, स्वामी उसकी दादी माँ की तरफ झुका, लींट ओवर दादी माँ की तरफ झुका, एंड विस्पर्ड और बुदबुदाया, बड़बड़ाया, प्लीज प्लीज शट अप, दादी माँ चुप हो जाओ, मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो, सब गड़बड़ हो जाएगा, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, दादी माँ चुप हो जाओ, मत बोलिए बिल्कुल भी। डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो बिल्कुल भी। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और कोई मुझे आवाज भी नहीं लगाए, मुझसे तुम भी मत बोलो, और एक बात का ध्यान रखो, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और एक बात ध्यान रखो, कोई भी मुझे आवाज नहीं लगाए बिल्कुल भी। इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग भी लग जाए ना तो भी मुझे कोई आवाज मत लगाना, कोई भी आवाज नहीं लगाए मुझे, ध्यान रखो इस बात का, चाहे घर में आग लग जाए मुझे आवाज मत लगाना, बिल्कुल भी आवाज नहीं लगानी है किसी को। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, यदि मैं अभी नहीं सोया ना, दादी माँ से कह रहा, देखो दादी माँ यदि मैं अभी नहीं सो पाया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आई सेल परहप्स डाई, हो सकता है मैं मर जाऊं, यदि मैं नहीं सोया ना अभी तुरंत तो हो सकता है मैं मर जाऊं, तो इसलिए बिल्कुल मत बोलो मुझसे। ही टर्न ओवर, वो पलटा, करवट ली उसने, कर्ल्ड सिकुड़ गया बिल्कुल, करवट ली और सिकुड़ गया बिल्कुल, कर्ल्ड, एंड स्नोर्ड और खर्राटे लेने लगा, स्नोर्ड खर्राटे लेने लगा, अंडर द ब्लैंकेट, किसमें, जो कंबल ओढ़ा था उसके अंदर वो खर्राटे लेने लगा। टिल, और तब तक खर्राटे लेता रहा, टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, और तब तक खर्राटे लेता रहा, तब तक कि उसने पाया, तब तक कि उसने नहीं देख लिया, ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, उसे पता चला बाद में कि उसके कंबल को उसके ऊपर से खींच लिया गया। उसके फादर आए और उन्होंने, बहुत लग रहा था सिकुड़कर खर्राटे लेने में, उसे क्या पता था ऐसा होगा, और उसके फादर आए और उसके कंबल को जोर से ऊपर से खींच दिया, हटाओ यहाँ से, जगो फटाफट, क्या हो रहा है ये सब नाटकबाजी क्या है, और उसके कंबल को हटा दिया। फादर ने बिल्कुल ध्यान, उसकी कुछ बिल्कुल भी मतलब ही नहीं है सोचने का, तो भली खर्राटे लेता रहा, लेकिन तब तक लेता रहा जब तक कि उसे लास्ट में देखा उसने, ये क्या हो गया, कंबल ही गायब ऊपर से, हटा दिया फादर ने। फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम, फादर बिल्कुल उसकी बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, बिल्कुल स्टैंडिंग ओवर हिम। स्वामी गेट अप, खड़े हो जाओ, स्वामी तुरंत खड़े हो जाओ, ही सेड, उन्होंने कहा। ही लुक्ड लाइक एन एपरेशन इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, वो नजर आ रहे थे, वो स्वामी को कैसे नजर आ रहे थे, लाइक एन एपरेशन, जैसे कि कोई भूत, देखें आप जरा, जैसे कि कोई भूत खड़ा हो, स्वामी को उसके फादर उस समय भूत की तरह नजर आ रहे थे, तो ऐसे खड़े हुए थे और ऐसा लगा स्वामी को जैसे कौन हो वो, जैसे कि वो भूत हों। इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, जो गलियारा था जहाँ पर सेमी डार्कनेस, जहाँ पर आधी अधूरी रोशनी आ रही थी, उस रोशनी में उसको अब उसके फादर एक भूत की तरह नजर आ रहे थे। विच वॉज लिट बाई अ कोन ऑफ लाइट,
रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प विच वॉज लिट, जो पैसेज था जो जिसमें कि उजाला हो रहा था, भाई या कौन, कौन का होता था, शंकु, एक शंकु आकार क्या थी, कौन ऑफ लाइट, लाइट थी वो भी कैसी थी, शंकुआकार, शंकु के आकार की जो लाइट थी उसमें से, रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, और कहाँ से पहुंच रही थी वो, फ्रॉम द हॉल लैम्प, हॉल में जो लैंप लगी हुई थी वहां से हल्की हल्की रोशनी, सेमी डार्कनेस यानी आधी अधूरी सी रोशनी उस गलियारे तक पहुंच रही थी, यानी हॉल में जो बल्ब, हॉल की जो लाइट जली हुई थी उस लाइट से ही उस गलियारे में हल्का हल्का उजाला हो रहा था। स्वामी स्टीयर्ड, स्वामी जोर से हिला, एंड ग्रोन्ड, और क्या करने लगा, कराने लगा जोर जोर से। स्वामी स्टीयर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप, ऐसे कराने लगा जैसे कि एज इफ इन स्लीप, जैसे कि वो क्या कर रहा हो, जैसे कि वो सो रहा हो। यहाँ पर आप देखें, ये देखिए ग्रोन्ड, करा उठना, एकदम करा उठा एकदम, ठीक है ना। स्टीयर्ड जोर से हिला और करा उठा, एज इफ इन स्लीप जैसे कि वो वास्तव में ही सो रहा हो। इस तरीके से उसने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। फादर सेड, फादर ने कहा, गेट अप स्वामी, गेट अप स्वामी, स्वामी फटाफट खड़े हो जाओ, नाटक नहीं, तुरंत खड़े हो जाओ। ग्रैनी प्लीडेड, दादी माँ ने थोड़ा सा कहा, अरे क्यों परेशान कर रहे हो। ग्रैनी प्लीडेड, दादी माँ ने थोड़ी प्रार्थना सी की, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, क्यों इसे परेशान कर रहे हो, बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों इसको डिस्टर्ब कर रहे हो। गेट अप, लेकिन फादर तो अड़े हुए थे, फादर खड़ा हो फटाफट, जल्दी, देरी नहीं, गेट अप। स्वामी ही सेड, गेट अप स्वामी ही सेड, उन्होंने कहा, फॉर द 4th टाइम, चौथी बार कहा उन्होंने, 4th टाइम, एंड स्वामी गॉट अप, और स्वामी खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, फादर ने उसके बिस्तर को लपेटा, खाट खड़ी और बिस्तर गोल, लपेट दिया उसके बिस्तर को, ठीक है। फादर रोल्ड अप हिज बेड, उसके बिस्तर को लपेटा, टुक इट अंडर हिज आर्म, अपनी बाजू में लगाया उसको साइड में, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ चल फटाफट, कम विद मी। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने दादी की तरफ देखा, स्वामी ने दादी की तरफ देखा। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक पल हिचकिचाते हुए दादी माँ की तरफ देखा, एंड फॉलोड हिज फादर, और अपने पापा के पीछे पीछे चलने लगा, पिताजी के पीछे पीछे चलने लगा, इनटू द ऑफिस रूम, कहाँ पर जाने के लिए, उनके ऑफिस के कमरे में जाने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगा। ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील, रास्ते में जब वो जा रहा था ऑफिस की तरफ तो उसने क्या किया, ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील, उसने प्रार्थना भरी नजर डाली, एक दया याचना वाली नजर उसने डाली कि कोई मुझे कैसे भी बचा ले, ऐसी निगाह डाली एट इज मदर, किसकी तरफ, अपनी माता जी की तरफ उसने एक प्रार्थना भरी, याचना भरी कि बचा लो मम्मी, बचा लो, मार देंगे पिताजी आज मुझे, ऐसे इस तरीके से उसने निगाह अपनी मदर के ऊपर डाली। एंड सी सेड, इसलिए उसकी माँ ने कहा, माँ है, माँ का तो जल्दी दया आ जाती है ना कि चलो ठीक है, क्यों इसको परेशान करे। तो माँ ने भी कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, तुम इसको ऑफिस के कमरे में क्यों ले जा रहे हो, क्या जरूरत पड़ रही है इसको ऑफिस के कमरे में ले जाने की। माँ ने स्वामी का पक्ष लेते हुए उसके स्वामी के फादर से इस बात को कहा, क्योंकि स्वामी जब जा रहा था, देखता हुआ जा रहा था, बचा लो, हाथ ऐसे ऐसे हाथ जोड़ रहा था कि बचा लो मम्मी, कैसे भी करके देख लो। तो माँ को दया आ गई थोड़ी सी, तो माँ ने भी कह दिया फादर से, क्या कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, तुम उसे क्यों ले जा रहे हो ऑफिस के कमरे में, क्या दिक्कत आ रही है आपको। ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि वो हॉल में सो सकता है, मैं सोचती हूँ कि वो कहाँ पर सो सकता है, वो हॉल में सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, फादर ने कहा, नहीं मैं नहीं सोचता, लेकिन तुम सोचती हो, मैं नहीं सोचता कि हॉल में सो सकता है। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड, और इस प्रकार से जो स्वामी था, स्वामी ने क्या किया, स्लंक बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड, वो पीछे पीछे चलने लगा, क्या हुआ, पीछे पीछे चलने लगा। देखो जरा, स्लंक, चुपचाप से खिसक आया, देखना जरा क्या क्या हुआ। तो जैसे ही उसके फादर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोचता, तो स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम, पीछे से खिसक आया, विद बोर्ड हेड, सिर झुके हुए सिर से वो चुपचाप से खिसक आया। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, और कहने लगा, पिताजी मुझे हॉल में ही सोने दो, पिताजी मुझे हॉल में ही सोने दो। स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने प्रार्थना की, पिताजी मुझे हॉल में ही सोने दीजिए, आप क्यों मुझे ले जा रहे हो वहां पर, क्यों मारना चाहते हैं मुझे, हॉल में ही सो लेने दो मुझे। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, आपका जो ऑफिस का कमरा है उसमें बहुत धूल है,
ऑफिस के कमरे में बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत डस्टी है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस, वहाँ पर बिच्छू भी हो सकते हैं। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी जो कानून की जो किताबें हैं उनके पीछे क्या छुपे हो सकते हैं, उसके पीछे बिच्छू भी मौजूद हो सकते हैं। दुनिया भर की रेत पड़ी है और कहो तो आपकी जो लॉ की बुक्स हैं उनके पीछे क्या हो, उनके पीछे बिच्छू वगैरह बैठे हों। पिताजी क्यों मुझे ले जा रहे हो वहाँ पर, मुझे हॉल में सोने ले दो, कहाँ दिक्कत आ रही है। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, उन्होंने कहा मेरे प्यारे बेटे उनके पीछे बिच्छू वगैरह नहीं है। देयर आर नो स्कॉर्पियंस, नहीं है वहाँ बिच्छू वगैरह। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, तुम्हें लगे ऐसा तो एक काम करना, जमीन पे मत सोना, बेंच पे सो जाना, ठीक है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें लगे ऐसा तो एक काम करना, बेंच पे सो जाना जाके, क्या दिक्कत आ रही है। सोना लेकिन ऑफिस के रूम में ही है, ठीक है। तो देखें जरा आगे, कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, उसने कहा पिताजी कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग, क्या मैं एक जली हुई लैंप रख सकता हूँ क्या इन द रूम, कमरे में, क्या मैं कमरे में जली हुई लैंप तो रख सकता हूँ क्या, ये तो बता दीजिए। नो, नहीं, नहीं, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, तुम्हें सीखना ही है, नॉट टू बी एफ्रेड, डर से बचना है आपको। काहे के डर से बचना है, ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का जो डर है उससे बचना तुम्हें अब सीखना ही पड़ेगा। अंधेरे से तुम जो डरते हो, बचते हो, अब आपको अंधेरे में सोकर उस अंधेरे का जो डर है उससे बचना है, सीधी सी बात है। क्लियर, ये ट्रांसफॉर्मेशन की लाइंस होती हैं, आप सीधे सीधे समझें। उन्होंने कह दिया स्वामी से कि तुम्हें अंधेरे से जो डर लगता है तो तुम्हें अंधेरे में सोकर उस अंधेरे के डर को भगाना ही पड़ेगा, दूर करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात। यहाँ इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये केवल आदत का एक प्रश्न है, आदत वाली बात है। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, आदत का प्रश्न है और कुछ नहीं है इसके अलावा। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अपने अंदर अच्छी आदतें विकसित करनी ही पड़ेंगी। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें तुम्हें अपने अंदर डालनी ही पड़ेंगी, अपने अंदर विकसित करनी ही पड़ेंगी। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, स्वामी बोला पिताजी दरवाजा तो खुला छोड़ दोगे। स्वामी ने कहा पिताजी विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, दरवाजा तो खुला छोड़ दोगे ना, दरवाजा खुला छोड़ने में कोई दिक्कत है क्या आपको। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड, लेकिन तुम वादा करो, प्रॉमिस करो। फादर ने कह दिया स्वामी से प्रॉमिस कर, किस चीज का प्रॉमिस कर, यू विल नॉट रोल अप योर बेड, तू अपने बिस्तर को नहीं लपेटेगा, पहली बात, बिस्तर नहीं लपेटना है तुझे, पहली बात। एंड गो टू योर ग्रैनी, और दादी माँ के पास मत चले जाना गलती से, दरवाजा खुला छोड़ दूंगा लेकिन बिस्तर लपेट के फिर दोबारा दादी के पास मत चले जाना, ये वादा कर, प्रॉमिस कर इस चीज का फटाफट। ग्रैनीज साइड एट नाइट, उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो मैं तुझे यहाँ सुला जाऊं और तू रात को बिस्तर लपेटे और दादी माँ के बगल में जाके फिर सो जाए, इस बात का मुझसे प्रॉमिस कर कि तू यहाँ से नहीं जाएगा, दरवाजा मैं खुला छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी फेल कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, तो सॉरी, ठीक है ना। इफ यू डू इट, यदि तुमने ऐसा किया, फादर ने साफ कह दिया यदि तेने ऐसा किया, ध्यान रखियो इस बात को। इफ यू डू इट माइंड यू, तो ध्यान रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तो मैं तुझे, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक, तो मैं तुझे क्या बना दूंगा, लाफिंग स्टॉक, तो मैं तुझे स्कूल में हंसी का पात्र बना दूंगा। सबके सामने जा जाकर कहूंगा देखो इस बच्चे को, ये है देखो बच्चा, ये देखो इस बच्चे को जो दादी माँ के पास होता है, हंसवाऊंगा सबको तेरे ऊपर मैं खड़ा करके स्कूल में, यदि तेने ऐसा किया तो इफ यू डू इट माइंड यू, यदि ऐसा करेगा ना तो ध्यान रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में हंसी का पात्र बना दूंगा तुझे, ध्यान रखिए इस बात को। फर्स्ट कंडीशन है, ध्यान रखें आप, कंडीशनल सेंटेंसेस फर्स्ट कंडीशन, यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो, यदि आप लगातार रिवाइज कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझें, जैसे कि आपको अर्थ करने में परफेक्शन आ जाए। आगे देखें जरा, स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, ये सुनकर स्वामी को ऐसा लगा जैसे उसे जो लोग आ गए, जो इंसान में जो मानवीयता है उससे उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया हो, मतलब उसे लोगों से सेपरेट कर दिया गया हो, बिल्कुल ऐसा उसने फील किया। ही वॉज पेन्ड, वो दुखी भी था, एंड एंग्री, और नाराज भी था।
ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी, क्योंकि वो नहीं चाहता था द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी। यहाँ पर शब्द देखें जरा, यदि आया हो तो शब्द देखें जरा, स्ट्रेन, स्ट्रेन, तो वो नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था, लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी, वो निर्दयता की जो प्रवृत्ति थी उसको पसंद नहीं करता था। मतलब उसे निर्दयी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसके फादर उसे बहुत निर्दयी नजर आ रहे थे उस समय, तो इसलिए लाइन आई है स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी, तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्या, जो क्रूएलिटी होती है, जो निर्दयता होती है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर, जो उसने प्रवृत्ति देखी इन हिज फादर्स नेचर, अपने पिता के स्वभाव में जो निर्दयता वाली जो प्रवृत्ति थी जो उसने देखी, वो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ही हेटेड द न्यूज़पेपर, उसे नफरत हो गई, घृणा हो गई उस न्यूज़पेपर से, फॉर प्रिंटिंग, कि उसने छाप दिया था उसके अंदर द टाइगर्स स्टोरी, जो उसके अंदर बाघ की कहानी उसने छाप दी, उस न्यूज़पेपर से भी उसको नफरत हो गई। ही विश्ड दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, उसकी इच्छा थी, उसने ये इच्छा की, क्या इच्छा की उसने, दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, कि बाघ को उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसे खत्म कर देना चाहिए था, ना वो जिंदा रहता, ना उसकी कहानी अखबार में छपती, और ना मुझे यहाँ पर अकेला सोना पड़ता। तो उसने ये भी इच्छा की, ये भी उसने एक तरीके से प्रार्थना की, इच्छा की, दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, कि जो टाइगर था, जो बाघ था, उसे उस लड़के को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसे उसको सलामत नहीं छोड़ना चाहिए था, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए था। हु डिड नॉट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर, लाइन ध्यान रखेंगे कि जो लड़का था, डिड नॉट अपीयर टू बी अ बॉय, जो बिल्कुल लड़का नजर ही नहीं आता, आफ्टर ऑल, जो भी हो लड़का नहीं आता, बट अ मॉन्स्टर, मतलब जो उसको बाद में कैसा अब देखना जरा, जब किसी का एग्जाम्पल दे दिया जाता तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। कभी कभार पेरेंट्स कह देते हैं देख वो इतना अच्छा, वो इतना अच्छा, तो बच्चा क्या है, कहता अच्छा, सबकी तारीफ करते रहते हैं, मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा मान लेते हैं आप लोग। तो इस तरीके का बर्ताव भी बच्चों को अच्छा नहीं लगता, खास करके जो टीनेजर्स होते हैं उनको तो ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, थोड़ी सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार रहते हैं। तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। वो डिड नॉट अपीयर टू बी अ बॉय, क्योंकि उस समय वो लड़का उसे बिल्कुल भी लड़का नहीं दिखाई दे रहा था, जो भी हो, बट अ मॉन्स्टर, सिवाय एक दैत्य के, राक्षस के, वो उसे लड़का बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी प्रतीत उसको नहीं हुआ, उसके सामने प्रकट नहीं हुआ। यानी वो लड़का उसे लड़का नजर नहीं आकर उस समय कैसा दिखाई दिया, एक दैत्य, एक राक्षस नजर आया। एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे जैसे रात होती चली गई, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपन्ड, और घर में शांति छाने लगी, सन्नाटा छाने लगा। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेवल्स, उसे याद आ गई, उसे सभी कहानियां याद आ गई, ऑफ डेवल्स, जो दैत्यों से संबंधित थी, राक्षसों से संबंधित थी, एंड गोस्ट, और भूतों से संबंधित थी। ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जो उसने अपने जीवन में सुन रखी थी। हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी, किस प्रकार से हैड हिज चम मनी सीन द डेवल इन द बनियन ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड, किस प्रकार से उसका जो चम, उसका जो कौन था, चम, देखे जरा, उसका जो मित्र था, फ्रेंड था, चम मित्र, फ्रेंड, किस प्रकार से उसका जो दोस्त मनी था, सीन उसने देखा था, द डेवल, किसको देख लिया था, एक दैत्य को देख लिया था, इन द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ पर देख लिया था, एट हिज स्ट्रीट एंड, जो उसकी गली के कोने पर लगा हुआ था, कि किस प्रकार से, मतलब उसे लगा कि देखो, जैसे हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी सीन, अक्सर देखा करता था, कौन देखा करता था, उसका जो दोस्त मनी था, द डेवल इन द बनियन ट्री, दैत्य को देखता था बरगद के पेड़ पर, एट हिज स्ट्रीट एंड, जो उसकी गली के कोने में लगा हुआ था, नुक्कड़ पर लगा हुआ था। एंड वॉट अबाउट पुअर मुंशी राम फादर, बेचारे जो मुंशी राम के पिताजी थे, उनका क्या हुआ, हु स्पेट आउट ब्लड, जो खून की उल्टी करने लगे थे, बिकॉज द डेवल नियर द रिवर्स एज, क्योंकि जो दैत्य था नियर द रिवर्स एज, नदी के किनारे जो दैत्य था, स्लैप्ड हिज चीक, उसने उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया था, स्लैप्ड, थप्पड़ मार दिया था गाल पर, व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, जब वो एक रात देरी से अपने घर वापस आ रहे थे, तो नदी के किनारे किस प्रकार से एक दैत्य ने उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया था और वो खून की उल्टी करने लगे थे। हु स्पेट आउट ब्लड, खून की उल्टी करना शुरू कर दिया था उन्होंने।
एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, और इस प्रकार से धीरे धीरे उसके विचार आगे बढ़ने लगे, उसके दिमाग में कई तरीके की बातें आने लगीं। ही वॉज फेंट विद फियर, वो डर की वजह से, ही वॉज फेंट विद फियर, डर की वजह से क्या हो गया था, वो डर की वजह से बेहोश हो गए थे। ही वॉज फेंट विद फियर, वो डर की वजह से क्या हो गए थे, बेहोश भी हो गए थे। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेट इन एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल। अ रे ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण, फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, जो गली की लैम्प से रीच्ड पहुंच रही थी, हिज कहाँ पर, स्ट्रेट इन, जो अंदर जा रही थी, स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेट इन, स्ट्रेट इन छिटक के अंदर आना, हल्की हल्की लाइट पड़ना, स्ट्रेट इन, तो गली की जो लैम्प थी, स्ट्रीट लैम्प थी, उसकी जो लाइट थी वो छिटक कर अंदर आ रही थी, एंड कास्ट, और पड़ रही थी, कास्ट शेडोज ऑन द वॉल, और उसकी वजह से दीवार पर क्या बन रही थी, एक परछाई पड़ रही थी। थ्रो द स्टिलनेस, वो बिल्कुल बिल्कुल शांत वातावरण में से, शांत माहौल में, ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज रीच्ड हिज ईयर टिकिंग ऑफ द क्लॉक, उस शांति भरे माहौल में से होकर ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज, सभी प्रकार की आवाज़ें, रीच्ड पहुंच रही थी, हिज ईयर्स, उसके कानों तक पहुंच रही थी, जैसे कि टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टिक टिक की आवाज़, रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सरसराहट की आवाज़, स्नोरिंग साउंड, खर्राटे लेने की आवाज़, एंड सम बैग नाइट इंसेक्ट हमिंग, और कुछ अस्पष्ट रात के जो कीड़े थे उनके भिनभिनाट की आवाज़ उसके कानों तक साफ पहुंच रही थी, क्योंकि रात का माहौल पूरी तरीके से क्या था, पूरी तरीके से शांत था, पूरी तरीके से सन्नाटा भरा था, स्थिर था, इसलिए हर आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द ब्लैंकेट, उसने अपने आप को कंबल से पूरी तरीके से ढक लिया, एज ए, मानो जैसे कि इट वर एन आर्मर, जैसे कि वो कंबल नहीं हो, जैसे कोई कवच हो, जैसे कि वो कंबल नहीं हो, क्या हो, जैसे वो कोई कवच हो। कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली, उसने अपने आप को पूरी तरीके से इस प्रकार से ढक लिया, दैट ही कुड हार्डली ब्रेथ, तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी, पूरी तरह उसने समेट लिया और कंबल के अंदर और सिकुड़ कर लेट गया, और इतना बुरी तरीके से लपेट लिया कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी, पूरा ढक लिया बुरी तरीके से उसने अपने आप को। तो कंबल को कंबल ना मानकर उसको क्या मानना था, जैसे कोई कवच हो, जिससे कि कोई आए तो वो उसे बच जाए, इस तरीके से उसने कंबल को अपने ऊपर लपेट लिया था। आगे देखें जरा, एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेवल्स टू कम अप, हर पल वो ये उम्मीद करने लगा, द डेवल्स टू कम अप, कि कोई ना कोई दैत्य वहां पर जरूर आएगा, एंड क्लच एट हिज थॉट, और उसकी गर्दन को कस के पकड़ेगा, और कैरी हिम अवे, और वहां से उसे खींचकर ले जाएगा। देयर वाज द इंस्टांस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, वहां उसके पास एक अपने पुराने मित्र का उदाहरण भी उसके पास मौजूद था। इंस्टांस, उदाहरण, किसका उदाहरण था उसके पास, हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास, 4th क्लास का उसका एक पुराना मित्र था, उसका एक उदाहरण भी उसे पता था। हु सडनली डिसअपीयर्ड, जो बच्चा अचानक गायब हो गया था, 4th क्लास का उसके साथी था, जो उसका मित्र भी था, वो अचानक गायब हो गया था, एंड वॉज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ, और ऐसा बताया जाता था कि उसे ले जाया, मतलब उसको ले जाया गया, कहाँ पर, बाय अ घोस्ट, भूत के द्वारा उसको ले जाया गया, कहाँ पर ले जाया गया था, टू श्याम, कहाँ पर, श्याम, जैसे श्याम का दूसरा नाम क्या है, नेपाल। तो ऐसा उसे ध्यान था कि उसका एक पुराना मित्र था 4th स्टैंडर्ड में, भाई भूत आया, उसको वहाँ से ले गया, और ले जाकर भूत कहाँ पर पहुँच गया, उसको लेकर नेपाल तक पहुँचा दिया उसने, भूत ने उस बच्चे को, उस 4th क्लास के उसके मित्र को। तो ये सब चीज़ें उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके जहन में बार बार सामने आ रही थी। स्वामी हरीडली गॉट अप, स्वामी जल्दी से उठ के खड़ा हो गया, एंड स्प्रेड इज बेड, और उसने अपना बिस्तर बिछा लिया, अंडर द बेंच के नीचे उसने अपना बिस्तर बिछा लिया, एंड क्राउज्ड देयर, और वहीं पर सुकड़कर क्या हुआ, क्राउज, वहीं पर सुकड़कर लेट गया। क्राउज्ड आया होगा, क्राउज, सिकोड़ लेना, अपने आप को पूरी तरीके से, जैसे कोई गठरी होती है ना, गठरी बन जाती है, कपड़ों की गठरी सी बना देते हैं, पूरी सिकोड़ कर, और पूरी तरीके से ऐसे बैठ गया जैसे कि कोई इसे खा जाएगा क्या, ऐसे सिकोड़ लिया उसने अपने आप को। इट सीम्ड टू बी अ मच सेफर प्लेस, उसे ये स्थान ज़्यादा सुरक्षित नजर आया, उसे लगा कि ये स्थान ज़्यादा सुरक्षित है, तो वो स्थान उसको ज़्यादा सुरक्षित प्रतीत हुआ। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक, मोर कॉम्पैक्ट, ज़्यादा सुविधाजनक, एंड रीएश्योरिंग, एक और शब्द आया है रीएश्योरिंग, भय को कम करने वाला, वो स्थान
आरामदायक, सुविधाजनक और भय को कम करने वाला उसे नजर आया। ही शट हिज आईज टाइट, आंखों को कस के बंद कर लिया उसने, एंड एनकेज्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट, और अपने आप को क्या कर लिया, एनकेज्ड, देखिए यहाँ पर बंद कर लिया, किसमें, इन हिज ब्लैंकेट, वंस अगेन, और फिर दोबारा से उसने अपने आप को कंबल के अंदर बंद कर लिया। एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल एस्लीप, और बिना पता लगे अचानक उसको गहरी नींद आ गई। अननोन टू हिमसेल्फ, अपने आप से अनजान, अपने आप को भूलते हुए अचानक उसको नींद आ गई। एंड इन स्लीप ही वॉज रैग्ड विद नाइटमेयर्स, और नींद में ही वॉज रैग्ड, देखिए जरा, नींद में उसको शारीरिक और मानसिक रूप से उसने अपने आप को पीड़ित महसूस किया। विद नाइटमेयर्स, सपने में उसने अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित महसूस किया, पाया अपने आप को पीड़ित। अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, क्या लगा उसे, जैसे कि एक बाघ उसका पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक, पैर उसके चिपक गए थे, टू द ग्राउंड, किससे चिपक गए थे, पैर उसके जमीन से चिपक गए थे। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप, उसने हतोत्साहित होते हुए ट्राइड टू एस्केप, बचने की कोशिश की, बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर बिल्कुल नहीं हिले। उसने बाघ से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं रुक गए, मूव नहीं किए, बिल्कुल नहीं हिले। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, टाइगर उसके बिल्कुल पीछे था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज, और वो उसके जबड़ों को, क्लॉज थे जो उसके जबड़े थे, उनको, उसकी कटकटाहट की जो आवाज़ होती है, क्लॉज स्क्रैच, जो उसके पंजे होते हैं, क्लॉज होते हैं जो पंजे होते हैं, उसके स्क्रैच करने की, उसके खुरचने की आवाज़ को उसने उसके पीछे, अपने पीछे सुना। स्क्रैच द ग्राउंड, बाघ क्या कर रहा था, अपने पंजों से जमीन को स्क्रैच कर रहा था इस तरीके से पीछे। ये स्वामी ने सपने में स्टोरी पूरी अपनी दिमाग में क्रिएट कर ली। स्क्रैच द ग्राउंड, स्क्रैच, एंड देन अ लाइट थर्ड, बार बार स्क्रैच करने की आवाज़, इस तरीके से स्क्रैच करने की आवाज़, एंड देन अ लाइट थर्ड, और अचानक हल्की सी धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। सब बार बार स्क्रैच और फिर एकदम धड़ाम, धड़ाम, इस तरीके की आवाज़। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज, स्वामी ने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, बट हिज आईज लिड्स वुडंट ओपन, लेकिन उसकी पलकें बिल्कुल नहीं खुली, वुड नॉट ओपन, पलकें नहीं खुल पाई। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और सपना लगातार चलता रहा। बेंच के नीचे डरा हुआ सो गया। अचानक सपना भी ऐसा लगा, सपने में भी वो बुरी तरीके से परेशान, शारीरिक और मानसिक रूप से डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान, और उसे लग रहा था कि वो टाइगर आ गया है पीछे और पीछा कर रहा है, और पैर नहीं हिल पा रहे हैं, और अचानक स्क्रैच, खुरचने की आवाज़, पंजों से खुरचने की आवाज़, और इस तरीके से अचानक फिर उसे एकदम धड़ाम ऐसी आवाज़, ठीक है। लेकिन स्वामी सपने में सपना उसका चलता रहा। इट थ्रेटन्ड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, उसे लगा जैसे कि उसको धमकी मिल रही हो, टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, कि वो लगातार वो सपना पूरे जीवन उसका जारी रहेगा। स्वामी ग्रोन्ड, स्वामी कराने लगा, इन डिस्पेयर, निराशा के साथ स्वामी जोर जोर से कराने लगा। वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, क्या सपना था। वॉट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, क्या सपना था, एक ऐसा सपना जिससे बचा नहीं जा सकता था। इनएस्केपेबल, अपरिहार्य, यानी कि जिससे बचा नहीं जा सके, जिसको टाला नहीं जा सके, ऐसा एक सपना, इनएस्केपेबल ड्रीम। स्वामी ग्रोन कराते हुए, ग्रोन आया ना, एक शब्द पहले भी आया था, ग्रोन, ये आ गया, देखो यहाँ पर, ग्रोन इन डिस्पेयर, निराशा के साथ करा उठा कि क्या सपना है, इस सपने से तो बचा नहीं जा सकता। इस तरीके से स्वामी की स्थिति कितनी खराब हुई, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। और किस तरीके से मन का डर ही इंसान पर हावी बहुत जल्दी हो जाता है। यदि मन में डर है, यदि आप कहीं ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ शमशान में खड़े हैं, अंधेरे में खड़े हैं, रात में खड़े हैं, यदि आपने सोचा कि यहाँ भूत हैं, तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ ऑटोमेटिकली एक ऐसी तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ जब वास्तव में ही भूत है। क्यों? एक स्टोरी में आपको सुना देता हूँ छोटी सी, कि एक बार एक आदमी ने शर्त लगा ली कि रात को 12 बजे मैं शमशान में जाऊँगा और मैं प्रसाद चढ़ाकर, दीपक जलाकर मैं आ जाऊँगा। उसने पूरा काम कर लिया, शमशान में गया, सब काम उसने कर लिए,
लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के वो जैसे ही चलने लगा तो वो धोती पहने हुए था। शर्त ये थी धोती वगैरह पहन के जानी है उसको, जो भी था शर्त लगी थी इस तरीके की, कुछ पैसों की शर्त थी। अब वो जैसे ही वो पीछे मुड़ा वहाँ से अपने जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको पूरा करके, उसकी जो धोती थी वो एक कांटे में अटक गई, और झाड़ी वगैरह लगी रहती है, उसके एक कांटे में अटक गई। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसकी धोती एकदम खिंची। अब जैसी धोती खिंची तो उसे लगा कि भूत आ गया, पकड़ लिया, अब तो भूत ने अब नहीं छोड़ेगा मुझे। तो वो वहीं की वहीं उसका हार्ट अटैक हो गया उसको, और वो वहीं मर गया। तो मन में उसे ये महसूस हुआ कि भूत ने मेरी धोती पकड़ी है। धोती कहाँ फंसी थी उसकी? कांटे में। तो मन के डर ने उसको और ज़्यादा डराया, स्ट्रेस में आया, वो हार्ट बीट्स बढ़ी उसकी, और इसके अलावा अटैक पड़ा और वो वहीं पर ख़त्म हो गया। तो डर कहाँ पे था? भूत तो नहीं था ना, आप देख रहे हैं, भूत तो नहीं था कहीं भी, लेकिन डर था उसका। अटकी धोती तो उसको डर लगा और फाइनली वो मर गया। तो इस तरीके से इसके साथ भी स्थिति थी। जैसे ही अंधेरे में सोया तो पॉजिटिव तो नहीं सोचा उसने, अच्छी चीज़ें, या कोई हनुमान चालीसा पढ़ लेता या कोई मंत्र वगैरह पढ़ लेता, वो तो उसने नहीं पढ़े। इसके अलावा उसने ये सब चीज़ें सोचना शुरू कर दिया कि मेरे मित्र को भूत उठा के ले गया, कि वहाँ वो हो गया, वो खून की उल्टी करने लगा, थप्पड़ मार दिया, ये हुआ वो हुआ। तो वो चीज़ वही तरीके से उसको सपना भी आने लगा फिर उसी हिसाब से। जैसा सोचोगे वैसा ही दिखेगा, वैसा ही सामने आएगा। ठीक है, इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा देखें, जिससे कि सब चीज़ें हमें अच्छी और बढ़िया नज़र आएँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। अगले वीडियो लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ तक आप पढ़ लें, और पढ़ने के बाद इसको बार बार रिवाइज करें, और इसका जो मैसेज है वो नोट करें अपने पास। ठीक है, तब तक पढ़ते चलें। थैंक यू।